चलिए आज एक ऐसे शहर की कहानी सुनते हैं जो आज से करीब 4000 साल पहले अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। एक पूरी की पूरी सभ्यता जो अपने समय से सदियों आगे थी, वो रेत के नीचे ऐसी दफन हुई कि दुनिया उससे पूरी तरह भूली गई। आज हम उसी खोए हुए शहर मोहनजोदाड़ो के राज जानने की कोशिश करेंगे। थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं के बीच धूल की एक मोटी चादर ओढ़े यह शहर आज भी सो रहा है। जहां कभी चहल पहल वाले बाजार थे, बच्चों के खिलौने बनते थे, जहां ज्ञान और कला का बोलबाला था, आज वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। और सच कहूं तो यही सन्नाटा मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा राज है। और हाँ, ये खामोशी कोई आज की नहीं है, ये उन हजारों सालों की है जब ये शहर दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जो इतनी एडवांस्ड थी, इतनी विकसित, उसे समय ने जैसे पूरा का पूरा निगल लिया। 4000 साल तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि पाकिस्तान की इस जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी सभ्यता दबी हुई है। पर अपनी इस खामोशी से पहले ये शहर शोर और जिंदगी से भरपूर था। और सुनिए, ये कोई आम शहर नहीं था। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये भविष्य से आया हो। अंदाजा लगाइए, उस दौर में जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और बाकी दुनिया शायद झोपड़ियों में रह रही थी, तब यहाँ सीधी और चौड़ी सड़कें थीं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। हर घर में अपना बाथरूम था, अपना कुआं था और पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियों का एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क था जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वाकई में ये दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी थी। इंजीनियरिंग तो कमाल की थी, इसमें कोई शक नहीं। पर इस शहर की असली आत्मा तो यहाँ रहने वाले लोगों में बसती थी। तो कैसी थी उनकी जिंदगी? यहाँ की जिंदगी एकदम रंगीन, कला से भरी हुई थी। बाजारों में खूबसूरत हार, चूड़ियां और मिट्टी की मूर्तियां बिका करती थी। बच्चों के लिए पहियों वाली बैलगाड़ी और जानवरों जैसे खिलौने मिलते थे, इतने शानदार के सच में लगता है जैसे किसी 5000 साल पुराने खिलौनों की फैक्ट्री से बनकर आए हों। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कुछ और ही है। इस पूरी सभ्यता में दूर दूर तक लड़ाई का कोई सबूत नहीं मिला। न किसी राजा महाराजा की बड़ी बड़ी मूर्तियां, न कोई आलीशान महल, न हथियार, न ही सेना का कोई निशान। ऐसा लगता है मानो ये एक ऐसा समाज था जो ताकत से नहीं बल्कि ज्ञान, कला और आपसी समझ से चलता था। और इसी समाज की पहचान है ये छोटी सी कांसे की मूर्ति, द डांसिंग गर्ल। जरा इसके चेहरे का आत्मविश्वास देखिए, इसका बेफिक्र अंदाज। ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस समाज में कला को और व्यक्तिगत आज़ादी को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। पर इस शहर ने अपनी तरक्की के साथ साथ कई गहरे राज भी अपने अंदर समेट लिए। ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक खोजा जा रहा है। जैसे कि ये ग्रेट बाथ, शहर के एकदम बीचों बीच बना एक बहुत बड़ा तालाब। अब ये था क्या? कोई पवित्र सरोवर जहां पूजा पाठ होता था, या फिर आम लोगों के लिए एक तरह का पब्लिक स्विमिंग पूल? सच तो यह है कि हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और फिर यहाँ से हजारों की तादाद में छोटी छोटी मोहरें, मतलब सील्स भी मिली हैं। शायद पत्थर के ये टुकड़े व्यापार में या पहचान के लिए इस्तेमाल होते थे। इन मोहरों पर जानवरों की तस्वीरों के साथ साथ कुछ रहस्यमयी निशान भी बने हुए हैं। ये कोई भाषा है, उनकी अपनी लिखावट। पर सवाल ये है कि ये लिखा क्या है? इन निशानों में आखिर कौन सी कहानियां छुपी हैं? और सच ये है कि आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है, कोई भी नहीं। सोचिए, हजारों मोहरें हमारे सामने रखी हैं, पर वो सब की सब खामोश हैं। उनके धर्म, उनके नियम, उनके इतिहास के सारे राज सब इन न पढ़े जा सकने वाले निशानों में बंद हैं। ये शहर आज भी हमसे बात नहीं कर पा रहा। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा और शायद सबसे खौफनाक सवाल, आखिर इतनी महान और इतनी व्यवस्थित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जैसा कि हमने बात की, यहाँ किसी हमले या बड़ी लड़ाई का कोई सबूत नहीं है। शहर में कोई बड़ी आग भी नहीं लगी, किसी ने इससे लूटा भी नहीं। तो फिर आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों के अंदर ये फलता फूलता शहर एक वीरान खंडहर बन गया? एक्सपर्ट्स कई वजहें बताते हैं। एक थ्योरी कहती है कि हो सकता है सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिससे पानी की कमी हुई और फसलें सब सूख गईं। या शायद कोई बहुत भयानक भूकंप आया हो जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक थ्योरी ये भी है कि शायद कोई जानलेवा महामारी, कोई एपिडेमिक फैल गया था जिसने पूरी आबादी को ही खत्म कर दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, खुदाई में जो मिला वो सच में दिल दहला देने वाला था। लोगों के कंकाल सड़कों पर, सीढ़ियों पर, घरों के दरवाजों के पास बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता है मानो वो सब किसी चीज से जान बचाकर भाग रहे थे, पर भाग नहीं पाए। इसके बाद वक्त गुजरता गया, रेत की परतें जमती गई और ये शहर इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन इसकी कहानी आज भी हम सब के लिए एक चेतावनी है। पूरे 4000 साल इतनी लंबी खामोशी के बाद साल 1922 में जाकर पुरातत्वविदों ने इस जगह को फिर से खोज निकाला। और जब धूल हटी तो नीचे से एक पूरा का पूरा शहर निकल आया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई।
पर विडंबना देखिए, जिस जमीन ने शहर को हजारों साल तक महफूज रखा, आज वही खुला आसमान इसके लिए खतरा बन गया है। धूप की तपिश, बारिश और हवा इसकी 5000 साल पुरानी ईंटों को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। ये शहर हमारी आंखों के सामने एक बार फिर मिट रहा है। तो मोहनजोदड़ो सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढेर नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि इंसानियत कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, और साथ ही ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति में एक छोटा सा बदलाव या हमारी बस एक भूल पूरी की पूरी सभ्यता को खत्म करने के लिए काफी है। तो सवाल आज भी वही है, क्या हम कभी इसकी अनपढ़ी भाषा को समझ पाएंगे? क्या इसके सारे राज कभी खुलेंगे? या फिर ये शहर अपनी कहानी हमेशा के लिए अपनी इसी खामोशी में छिपाए रखेगा?